पूरे साल अगर आपको अपना पेट ठीक रखना है, डाइजेशन अच्छा रखना है, तो आपके पेट के आज मैं 5 दोस्तों के बारे में बताने वाली हूँ जो सच में आपके पेट के पक्के दोस्त होते हैं। और इनमें से 1-2 दोस्तों को भी आपने अपने साथ रखा ना, तो डेफिनेटली आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और अगर पेट ठीक रहता है ना, तो चेहरा तो खिला खिला रहता ही है और आपका मन भी बहुत अच्छा रहता है और ब्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सो सेहत का राज सीखते हैं आज न्यूट्रिशन साइंस के पर्सपेक्टिव से। वेलकम टू प्रेनर्स डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम सीखते हैं अपने डाइट को किस तरीके से खाएं, क्या उसके पीछे साइंस है, प्रकृति ने क्या विज्ञान छुपा के दिया है, उसको सीखते हैं, जानते हैं और फॉलो करते हैं। आशा है आपने भी चैनल को फॉलो कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम उन फूड्स को ही नहीं जानेंगे, केवल उनका नाम नहीं जानेंगे, उनको लेने का सही तरीका, उनके लेने की मात्रा, उनका कॉम्बिनेशन और उनका थेरापेटिक इफेक्ट कि वो बॉडी में क्या करने वाला है जाकर आपके साथ में। तो नंबर 1 पे आता है हरी टिक्की, हरड़ भी जिसको हम कहते हैं, जो कि त्रिफला का भी एक अवयव है। अब आप त्रिफला भी ले सकते हैं और हरड़ को अलग भी ले सकते हैं। इसका चूर्ण भी मिलता है, इसकी टिकिया भी मिलती हैं, जो आपको लेना आसान हो आप उसे ले सकते हैं। तो ये एक बेस्ट गट क्लींजर होता है। कॉन्स्टिपेशन से अगर आप परेशान हो तो हरी टिक्की आपके लिए अमृत है। इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स को जानते हैं और इसके खाने का तरीका, जो कोलन होती है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट होती है, उसको ये मजबूत बनाता है और हेल्दी बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो इससे आपको कब्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, जिसको आयुर्वेद में अमा कहा जाता है, ये उसको क्लींस करने में सक्षम होता है और इस तरीके से आपकी गट को मजबूत भी बनाता है, उसको बेटर भी बनाता है। तो हो गया ना आपका पेट ठीक। लेकिन खाना कैसे है ये तो सुन लो। 1/4 चम्मच हरड़ का आपको चूर्ण लेना है और बेड टाइम गुनगुने पानी के साथ इसे आपको ले लेना है। कई बार जैसे कि हम छोटे थे तो हमें दिया जाता था वीकेंड पर हरड़ की गोलियां खिला दी जाती थी। अगले दिन हम घर रहते थे और हमारा पेट बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता था। तब नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी अमेजिंग होती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातें किसी थेरेपी से कम तो नहीं। आप भी इसे ट्राई कीजिए। दूसरा, गट के लिए, पेट के लिए जो फ्रेंडली चीज़ है, दोस्त है पेट का, वो है घी। अब आप कहेंगे घी कैसे? जी हाँ, घी बिल्कुल। घी जो है गट का हीलर होता है। अब वो कैसे, आइए समझते हैं इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स को। जिनको अल्सर होता है उसमें आराम देता है, ये सूदिंग करता है इंटरनल लेयर्स की, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है, तो खाना आपके शरीर में लगने लगता है। और ये डाइजेस्टिव फायर, जिसको कि जठराग्नि कहते हैं, उसको भी बेटर बनाता है। तो आप जब खाना खाएं तब थोड़ा सा शुद्ध घी, 1 चम्मच घी दाल में, सब्जी में, या फिर मॉर्निंग में गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच घी मिलाकर ज़रूर पी लें। आपकी इंटेस्टाइन बहुत अच्छी रहेगी, गट हील करेगा। तीसरी चीज़ है जीरा। जी हाँ, जीरा एक बहुत अमेजिंग मसाला है। ये आयरन से युक्त तो होता ही है, फाइबर होता ही है इसमें, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जीरे के। ये क्या करता है, आपके पेट में जो गैस बनती है, कब्ज़ आपको होती है, पेट खाना खाने के बाद इतना एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि वो उस खाने को पचा पाए, तो जीरा इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। आप जीरा पानी खाना खाने से 30 मिनट पहले 1 कप बॉयल करके पी लीजिए। 1/4 चम्मच जीरा लीजिए, 1 कप पानी हल्का गर्म कीजिए, रात को सोकिंग करके रखिए और उसे आप पी लीजिए। आधे घंटे बाद आप खाना खाइए, देखिए आपका पेट फूलना, ब्लोट होना, ये सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही ये गट फ्लोरा को भी डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। इसके अलावा जीरा को इस्तेमाल करने का ये भी तरीका है कि छाछ ली आपने, उसमें आपने 1/4 चम्मच भुना जीरा डाला, दाल सब्जी के अंदर जीरे का पाउडर आप यूज़ करें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जीरा, कच्चा जीरा चबा चबा कर खाते हैं। इसमें क्या राज हो सकता है, आप सोचें और कमेंट में बताएं। ईसबगोल, फाइबर, फाइबर एंड फाइबर। बहुत सारे लोग जिनका पेट ठीक नहीं रहता वो ईसबगोल खाते हैं। आपने देखा होगा 10 लगने पर ईसबगोल दी जाती है। क्यों? क्योंकि
ये इंटेस्टाइन का फ्रेंड है, जहाँ पे हमारी जो गट फ्लोरा होती है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है या बहुत सारे एंटीबायोटिक कोर्स से आप गुजरते हैं, तो हम पेशेंट को ईसबगोल अपनी डाइट में शामिल करने को देते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग इलनेस जो होती है उसमें जब आपको ढेर सारी मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तब गट फ्लोरा भी बहुत डैमेज होता है। उसको रीस्टोर करने के लिए उनको घर देना पड़ता है, फाइबर देना पड़ता है जहाँ वो बढ़ें, ग्रो करें। इट्स अ काइंड ऑफ प्रीबायोटिक। तो ईसबगोल को छाछ में मिलाकर आप पी सकते हैं। इनकी फर्मेंटेशन से फर्दर बैक्टीरिया जो है गट में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जिससे स्टूल को बल्क मिलता है, सॉफ्टनिंग होती है और ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह आपके गट को हील करता है। तो कब्ज है, पेट ठीक नहीं रहता या डाइट में फाइबर इंटेक कम है, WHO के अकॉर्डिंग 35 ग्राम फाइबर नहीं जाता, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हो, तो ईसबगोल खाना शुरू कर दो। ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल है और लूज मोशन में भी हेल्पफुल है। कभी भी ईसबगोल को ड्राई ना चबाएं, ड्राई फॉर्म में ना खाएं, प्री सोक करें, 5-7 मिनट सोक करें तब इसको कंज्यूम करें। सीधा डायरेक्टली ड्राई खाने की गलती आप ना करें, चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। पांचवा जो आपका पेट का दोस्त है वो है आंवला। ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी एजिंग के इफेक्ट को कम करता है, गट को हील करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, जठराग्नि को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, खाना पचाने के लिए एंजाइम्स तैयार करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि सबसे अच्छा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। तो आप आंवले का जूस ले सकते हैं पानी में सुबह खाली पेट। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में हेल्प करता है। दिल के मरीजों के लिए ये एक अमृत की तरह है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए एक अमृत की तरह है। इसे आप जीवन भर इस्तेमाल करें, इसे कभी भी ना छोड़ें। इसके अलावा आप बच्चों को आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं जो उनके लिए खाना आसान होगा। आज हमने जाने अपने पेट के 5 पक्के दोस्तों के बारे में। कैसे लगे ये फ्रेंड्स? आप इसमें से कौन सा अडॉप्ट करने वाले हैं? अपनी राय, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।